एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके प्रदर्शनकारी समर्थकों ने यह शर्त रखी थी कि बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की फिर से गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वो गिरफ्तारी हो गई। उन्हें डिटेन कर लिया गया। हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंह को हिरासत में ले लिया और उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया गया। राजा सिंह पर पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। राजा सिंह को हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए एहतियातन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिए। इससे पहले राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर हैदराबाद पुलिस को असदुद्दीन ओवैसी की कठपुतली बता दिया। शुक्रवार को हैदराबाद में माहौल ना बिगड़े, इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। और इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के दोस्त कशफ को गिरफ्तारी के फौरन बाद जमानत मिल गई। कशफ पर सर तन से जुदा का नारा लगाने का आरोप है। क्या असदुद्दीन ओवैसी के डर से टी राजा सिंह पुलिस की गिरफ्त में? प्रोटेस्ट तो होगा, प्रोटेस्ट क्यों रोकेगा जब तक वो जेल नहीं जाएगा। यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। क्या राजा सिंह के जेल जाने से हैदराबाद शांत हो जाएगा? पिछले 2 दिनों में कितना हाहाकार ये लोग मचा रहे, वॉल सिटी में दंगा फसाद कर रहे, पुलिस की गाड़ियां फोड़ रहे। हिरासत में लिए जाने से पहले बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने चैलेंज दिया है। चैलेंज उन कट्टरपंथियों को जो हैदराबाद में रात को निकलते हैं और सड़क को बंधक बनाकर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। क्या हमारी गर्दन क्या बकरे की गर्दन है? क्या हम हमारी गर्दन ऐसे ही कटवा दे? हम क्षत्रिय हैं और हम सर काट भी सकते हैं, देश धर्म के लिए सर कटा भी सकते हैं। और ये राजा सिंह की गर्दन कोई बकरे की गर्दन नहीं है जो आए काट दे। हमारे ऊपर जो छुरी उठेगी, ना हाथ रहेगा ना गर्दन रहेगी। ये राजा सिंह का चैलेंज है। पैगंबर पर विवादित बयान देने के आरोप में घिरे राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने 72 घंटे में दूसरी बार पकड़ा। आज दोपहर के वक्त पुलिस की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ राजा सिंह के घर पहुंची। घर से पुलिस की गाड़ी तक रास्ता बनाया गया। जब राजा सिंह को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तब उनके समर्थक नारे लगा रहे थे। इससे पहले 23 अगस्त को राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसी दिन कुछ ही घंटों में स्थानीय पुलिस के आदेश पर इन्हें रिहा कर दिया गया था। राजा सिंह की रिहाई के बाद से ही तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस पर दोबारा गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा था। हैदराबाद में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। राजा सिंह के पुतले फूंके जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे और इस प्रदर्शन में ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। शायद यही वजह है कि राजा सिंह ने हैदराबाद पुलिस को ओवैसी की कठपुतली बताया। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो FIR, नो अरेस्ट। क्या हो रहा है तेलंगाना में? आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ, उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा KTR और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है। इस बार राजा सिंह को पैगंबर के अपमान के मामले में नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत पुलिस ने शिकंजे में लिया है। लेकिन राजा सिंह को पहले ही पता चल चुका था कि पुलिस उन्हें फिर से गिरफ्तार कर सकती है। इसीलिए उन्होंने हिरासत में लिए जाने से पहले अपना बयान रिकॉर्ड किया और रिलीज कर दिया। क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई
और मुख्यमंत्री जी को भी अब ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं, और ना ही हम जेल से डरते हैं। राजा सिंह ने पुलिस और तेलंगाना सरकार से पूछा कि जो लोग सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई, और क्या हुआ कांग्रेस नेता राशिद खान का, जो 2 दिन पहले हैदराबाद को जलाने की धमकी दे रहे थे। पिछले 2 दिनों में कितना हाहाकार ये लोग मचा रहे, वॉल सिटी में दंगा फसाद कर रहे, पुलिस की गाड़ियां फोड़ रहे, तन जुदा यानी सर तन से जुदा, इस प्रकार से ये तालिबान नारे वो लोग लगा रहे हैं। तो मैं जो लोग नारे लगा रहे, मैं आज पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों के ऊपर आपने एफआईआर किया, जो खुलेआम मेरी गर्दन काटने की बात करते हैं, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया? ये कांग्रेस का नेता राशिद कहां पर छुपा हुआ है? राजा सिंह को हिरासत में लिए जाने के बाद अब सवाल है कि क्या हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन का सियासी शोर थम जाएगा? हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया। राजा सिंह पर पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप है। उन्होंने आज फिर से इस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने ये कहा कि पैगंबर साहब पर उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। जिस वीडियो को लेकर विवाद है, दरअसल उस वीडियो में उनके टारगेट पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी थे, ये टी राजा सिंह ने कहा, जिसका प्रोग्राम AIMIM और TRS ने मिलकर कराया था। हालांकि हैदराबाद प्रशासन की टेंशन कम नहीं हुई है। कल शुक्रवार है और जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन का खतरा अभी टला नहीं। हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं, टी राजा सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। कल शुक्रवार, हैदराबाद कितना तैयार? राजा सिंह को हिरासत में लिए जाने से पहले हैदराबाद से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही था। क्योंकि जिस चार मीनार के पास बीते 2 दिनों से सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वहां जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इसलिए हैदराबाद में पुलिस बल के अलावा RAF की 3 कंपनी तैनात कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से RAF की 2 कंपनी अभी चार मीनार और शाली बांदा इलाके में तैनात है। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनको PD एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और इसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हैदराबाद के अंदर मुस्लिम समुदाय लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग यही थी कि भी टी राजा सिंह को इस जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर के उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसको लेकर के पुलिस भी हाई अलर्ट पर थी और जो चार मीनार है और वहाँ पर भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। शाह अली बांडा है, वहाँ पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। और मक्का मस्जिद में क्योंकि कल जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है, 1 बजे जब नमाज पढ़ी जाएगी उसके बाद पुलिस को इस बात की आशंका थी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कि वहाँ से यहाँ पर दारुसफा के अंदर जाकर के ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं यहाँ पर आकर के वो प्रदर्शन करेंगे। राजा को हिरासत में लिए जाने का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। जो भीड़ पुलिस की मौजूदगी में सर तन से जुदा के नारे लगा सकती है, वो जुमे की नमाज के बाद बिल्कुल शांत होकर घर लौट जाएगी, इसकी गारंटी नहीं। और यही वजह है कि पुलिस बलों की संख्या में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जहां तक पुलिस के एक्शन का सवाल है तो कल रात शाली बंदा इलाके में उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। ये तस्वीर देखिए, पुलिस एक घर में घुसने की कोशिश कर रही है। गेट खुलता है और उसके बाद पुलिसकर्मी घर के अंदर घुसते हैं और कई लड़कों को पकड़कर उन्हें पीटते हुए वैन में ले जाते हैं। पुलिस का दावा है कि ये लोग प्रदर्शनकारी हैं,
और रात को पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंक रहे थे। इस बीच पुलिस के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के दोस्त कशफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कशफ ने मंगलवार को पुलिस की मौजूदगी में सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे। हालांकि बाद में उसे जमानत भी मिल गई। प्रसाद भोसेकर के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, हैदराबाद। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ टी राजा सिंह हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है और दूसरी तरफ एक रजा है। राजा हैदराबाद में गर्दन काटने की धमकी देते हैं और रजा बरेली में बैठकर राजा के नाम पर मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं। दरअसल बरेली में मुस्लिम संगठन इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा, जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दी कि मुसलमान कब तक कानून की डोर पकड़कर चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टी राजा सिंह को अंदर नहीं किया गया तो मुसलमान सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनका यह बयान टी राजा सिंह को हिरासत में लिए जाने से पहले का है कि नुपुर शर्मा के वाकये के बाद कन्हैया की जो हत्या हुई उस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और ये साबित हुआ कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक लोग थे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वो खुद नहीं आए थे बल्कि वो हायर्ड थे। इन्हीं लोगों ने हायर्ड किया था उन्हें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ के चलते रहेंगे। तो आप खुद फैसला कर लीजिए। तौकीर रजा हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान कब तक कानून की डोर पकड़कर चलते रहेंगे। अब इसे धमकी ना माना जाए तो फिर क्या माना जाए, फैसला आप कर लीजिए।